मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। आप मेरे पति का इलाज कर दीजिए। अगर आपने इलाज नहीं किया तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। उनके सिवाय इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं है। आप उनका इलाज कर दीजिए। सुन, अगर अपने पति का इलाज कराना है ना तो पैसे लेके आ पहले। मुंह उठा के यहाँ पे आ गई है बिना पैसे के। तुझे क्या लग रहा है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल तेरा पति का इलाज फ्री में करेगा? देखिए डॉक्टर साहब, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। हम गरीब लोग हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनका इलाज करवा पाऊँ। पर मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, भीख मांगती हूँ, आप मेरे पति का इलाज कर दीजिए। उन्हें इलाज की बहुत जरूरत है। अरे तो पैसे नहीं है तो पैसे लेकर आना। और अगर नहीं लेके आ सकती, नहीं जुगाड़ हो सकते पैसे, तो जाके सरकारी हॉस्पिटल में ना लंबी लंबी लाइनों में खड़ी हो। ठीक है? यहाँ पे दिमाग मत खराब कर मेरा। निकल यहाँ से। देखिए डॉक्टर साहब, मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है जो मैं अपने पति को वहां लेकर जाऊं। ना ही कोई गाड़ी है, ना ही कुछ है। मैं बहुत गरीब हूँ। मैं आपके सामने भीख मांगती हूँ। आप मेरे पति का इलाज कर दीजिए, क्योंकि अगर इलाज में देरी हो गई तो कुछ भी हो सकता है। हाँ तो ठीक है, हो जाए। वैसे भी यहाँ पे बहुत लोग मरते हैं, तेरा पति भी मर जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अच्छा है एक बेड खाली होगा। पर मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि यहाँ पर ना कोई तेरे जैसे गरीब ना आ जाए। अमीर आना चाहिए ताकि हम भी तो थोड़े पैसे कमाएं। तो दिमाग मत खराब कर, और भी पेशेंट बैठे हैं यहाँ पे। निकल यहाँ से। डॉक्टर साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप खुद ही सोचिए, अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो हमारा कोई भी नहीं है। जो भी है वही है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आप उनका इलाज कर दीजिए। मैं आपके सामने भीख मांगती हूँ। क्या ड्रामे कर रही है? भीख मांगती हूँ? देखो समझ नहीं आ रहा क्या कह रही हूँ। निकल यहाँ से। रुकिए, यहाँ शोर किस चीज का हो रहा है और आप रो क्यों रहे हो? अरे देखिए ना सर, मुंह उठा के इतने बड़े हॉस्पिटल में आ गई है। इन महारानी को अपने पति का इलाज कराना है, पर पैसे नहीं है इनके पास। अठन्नी चवन्नी लेके जेब में घूम रही है। इतने पैसों में इलाज होता है? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर हम किसी मेडिकल पे जाते हैं तो हमें पैसे देने पड़ते हैं, हर चीज़ के पैसे देने पड़ते हैं। पर आप मुझे एक बात बताइए, अगर पैसे ना होने की वजह से उनके पति को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या उसकी जिम्मेदारी आप लोगे? अरे भैया, हमने किसी की जिम्मेदारी नहीं ले रखी, ठीक है? ये मुंह उठा के आ जाते हैं इतने बड़े हॉस्पिटल में, इलाज कर दो इलाज कर दो। हमने ठेका नहीं ले रखा किसी का। जाए यहाँ से। देखिए मैडम, मैं अच्छे से जानता हूँ, हर बड़े हॉस्पिटल में चैरिटी के नाम पर पैसा आता है और गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होता है। तो आप इनके पति का इलाज करते क्यों नहीं हो? ओ, इतने पढ़े लिखे हैं आप, पर आपको ये नहीं पता होगा कि चैरिटी का जो फंड होता है वो भी खत्म हो जाता है एक टाइम पे आकर। बेटा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये इलाज करने से क्यों मना कर रही है। बात ये है कि चैरिटी का जितना भी पैसा आता है ये लोग अपनी जेबों में भर लेते हैं। सारा पैसा खत्म हो गया है। ये लोग उन पैसों से किसी का इलाज नहीं करते, सब कुछ अपने पास रखते हैं। इसलिए ये मना कर रही है। और मैंने इन्हें कहा था कि आप उसी पैसों से मेरे पति का इलाज कर दो, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। और जब मैंने इनसे कहा कि मैं बाहर जाकर शोर मचाऊंगी, तो इन्होंने मुझसे कहा कि ये मेरे पति की हालत और ज़्यादा खराब कर देंगी, जिससे वो बच नहीं पाएंगे। अब आप ही बताइए, क्या करूं मैं? ये इलाज करने से मना कर रहे हैं और उनकी हालत बहुत खराब है। एक बात बता, तू इसके आगे इतना इमोशनल ड्रामा क्यों कर रही है? और क्या कह रही है कि बाहर जाके शोर मचाएगी? जा मचा। और इसके आगे भी क्यों ड्रामा कर रही है? ये कौन है? ये एमएलए है? कोई पॉलिटिकल पावर है? ये इस हॉस्पिटल का ओनर है जो इसके आगे इतना ड्रामा करके दिखा रही है? कुछ नहीं कर पाएगा, ना ये ना बाहर के लोग। जा। देखिए मैडम, आपने इस हॉस्पिटल में 3 महीने पहले ज्वाइन किया है ना, और शायद आप मुझे नहीं जानते। मैं इस हॉस्पिटल का मालिक हूँ और आए दिन मुझे आपकी कंप्लेन मिलती है कि आप गरीब लोगों से उनके इलाज के लिए पैसा ऐंठते हो। अरे आपको शर्म नहीं आती? इन जैसे गरीब लोगों के लिए चैरिटी है ना, चैरिटी में इनका इलाज क्यों नहीं करते? तुम मुझे एक बात बताओ, तुम डॉक्टर हो, पढ़ी लिखी हो, तुम्हें अच्छी सैलरी मिलती है, हर चीज़ है तुम्हारे पास, और तुम इन गरीब लोगों से पैसा मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा तो मैं लाइसेंस कैंसिल कराऊंगा। सर देखिए, ठीक ठीक है, मेरे से गलती हुई है। मैंने इनके साथ बदतमीजी की। और बात इलाज की है ना सर, कोई बात नहीं, मैं फ्री में इलाज कर दूंगी, है ना? आपके पति का मैं फ्री में इलाज कर दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए।
बस करो, अब तुम्हें सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इनके पति का तो इलाज होगा, पर तुम इस हॉस्पिटल में नहीं रहोगी। मैं आज और इसी वक्त तुम्हें अभी हॉस्पिटल से बाहर निकालता हूँ। आज के बाद इस हॉस्पिटल में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। देखिए सर, प्लीज लाइसेंस कैंसिल मत कराइए, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं कहीं जॉब करने लायक नहीं रहूंगी। आपको समझ नहीं आ रही है बात? प्लीज। मैंने तुम्हें बोल दिया ना कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। अगर तुमने ज़्यादा बकवास करी तो तुम्हारा लाइसेंस भी कैंसिल कराऊंगा और यहाँ पुलिस को बुलाऊंगा। अब तक जो तुमने पैसा खाया ना, वो भी तुम्हें जमा करना पड़ेगा। और आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, आपके पति का इलाज होगा और वो भी बिल्कुल मुफ्त। मैं गारंटी देता हूँ आपको। आप बस बाहर जाइए और इंतज़ार कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नहीं पता, अगर आप समय से नहीं आते तो मेरे पति को कुछ भी हो सकता था। देखिए आंटी जी, आप रोइए मत। मैंने बोला ना कि मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके पति का इलाज होगा और वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। आप बस भगवान से दुआ कीजिए और बाहर इंतज़ार कीजिए। जी। आइए।